ओम, आप सबका इस वेबिनार में स्वागत है। समिति के सदस्यों, आयोजकों को बधाई कि उन्होंने इस बार बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण विषयों का चयन किया है, क्योंकि हमारे जितने भी शोध हैं, जितनी भी हमारी विद्या संबंधी गतिविधियां हैं, वे आखिर मनुष्य के जीवन को ही सुखी बनाने के लिए हैं। यदि उनका मनुष्य के जीवन से, जीवन को संवारने से कोई संबंध न हो तो वे रिसर्च निरर्थक हो जाते हैं। बहुत ही सार्थक दृष्टिकोण से आप लोग इस गोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं। थोड़े से विचार मैं भी अपने इस विषय पर रखना चाहता हूँ। अभी हम एक वैश्विक महामारी से दो चार हो रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना, जिन्होंने स्वदेशी और लोकल वस्तुओं के प्रयोग के ऊपर अपना संकल्प प्रदर्शित किया। वास्तव में ये इस देश का मौलिक चिंतन है कि स्वदेशीय विचार से अपने देश में बहुत ही प्राचीन काल से पल्लवित हुई चिंतन शैली से अपने जीवन को जोड़कर हम जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि इससे भी आगे चलें तो जीवन में बहुत सी समस्याओं से बचकर रह सकते हैं। जीवन का जो वास्तविक अर्थ है और जो जीवन का वास्तविक आनंद है, उससे वंचित होने का मूल कारण भी यह है कि हमने अपनी स्वदेशीय पद्धति को एक तरह से इग्नोर कर दिया और केवल मात्र चकाचौंध में आकर के हमने एक काल्पनिक दुनिया अपने सपनों में बसा ली और यथार्थ को भूल करके हम अपने जीवन को काल्पनिक तरीके से जीने लगे। यही कारण है कि जीवन के वास्तविक आनंद से हम वंचित हो गए। हमारा चिंतन क्या कहता है? हमारे चिंतन में प्रमुख बात यह है कि जो व्यक्ति की समस्याएं हैं वो केवल मात्र उसकी समस्याएं नहीं हैं। हमारी जीवन पद्धति व्यक्ति को समाज से जोड़ करके रखती है। व्याकरण में, धातु पाठ में एक यज धातु आती है जिसके 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसमें जो बीच का शब्द संगतिकरण है, इस संगतिकरण का बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। किसी भी समस्या को, किसी भी सुविधा को उसकी आवश्यकता और अनुकूलता के साथ उपयोग करना। अगर उसको प्रतिकूलता के साथ उपयोग किया जाएगा तो वह वस्तु कितनी भी लाभकारी क्यों न हो, वह हानिकारक ही सिद्ध होगी। जीवन के लिए क्या उपयोगी है और हमारी अपनी समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं, और जो हमारी सामूहिक समस्याएं हैं वो किस प्रकार से हमारे से जुड़ी हुई हैं, इसके लिए आपको वेद के पुरुष सूक्त की ओर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। पुरुष सूक्त में एक ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के रचयिता को और इस पूरे मनुष्य समाज को पुरुष से शब्द से संबोधित किया गया है, अभिहित किया गया है। और उसमें एक जो चातुर्वर्ण्य की समस्या, जो परिकल्पना है, वह चातुर्वर्ण्य की परिकल्पना कुछ लोग जो वेद को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, वो देखते हैं कि उसके अंदर मनुष्यों में भेदभाव पैदा किया गया है, जबकि यह प्रकरण से भिन्न बात है। मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहना चाहता हूँ, बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो वर्ण है उसका शाब्दिक अर्थ ही यह है कि वह जन्म से नहीं होता है, बल्कि वर्ण चयन किया जाता है। तो जो मनुष्य के समाज में जो समस्याएं हैं, उनको देखने के लिए उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक समस्या, और समस्या का मूल अज्ञान है, एक अन्याय है, एक अभाव है
और एक आलस्य है। अगर आप अपनी इस वेबिनार की विषय सूची देखेंगे तो जो इसके अंदर उपविषय दिए गए हैं उन सब का संगतिकरण इन 4 विषयों के अंदर हो जाता है। ये 4 मनुष्य के सामने समस्याएं हैं और इनके समाधान के लिए उन्होंने मनुष्यों की जिम्मेदारियां लगाई कि एक समस्या को लेकर के एक व्यक्ति अपने जीवन में एक व्रत को धारण करेगा। जो अज्ञान की समस्या को दूर करने के लिए व्रत धारण करेगा उसको ब्राह्मण कहा। जो अन्याय की समस्या को दूर करने के लिए व्रत धारण करेगा उसको क्षत्रिय कहा। जो अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए व्रत धारण करेगा उसको क्षत्रिय वैश्य कहा। और जो इन तीनों समस्याओं के समाधान के व्रत को धारण करने में असमर्थ किसी कारण से रह जाए तो वह परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा आलस्य रूपी समस्या का समाधान करने का व्रत धारण करेगा उसको शूद्र कहा। ये कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन एक वैश्विक दृष्टिकोण है कि मनुष्य के समाज में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनको दूर करने के लिए कोई दैवी शक्ति आए उससे पूर्व ही मनुष्य इस प्रकार की व्यवस्था अपने समाज में करे कि उन समस्याओं का समुचित समाधान होता रहे। अब ये जो समस्याएं हैं कैसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, इसको भी भारतीय दृष्टिकोण में बताया कि जितने भी दुख हैं संसार के अंदर उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक आध्यात्मिक दुख हैं, एक आधि भौतिक दुख हैं और एक आधिदैविक दुख हैं। आधिदैविक दुख वे हैं जो हमें प्रकृति की ओर से मिलते हैं, जैसे भूकंप है, भूचाल है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है। ये इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका हम सामूहिक समाधान ही कभी निकाल पाएं तो संभव है कि ये ना हो, लेकिन इसके लिए व्यक्ति स्वयं दोषी कहा जाए, एक व्यक्ति को दोषी कहा जाए, यह बात न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। जो आधिभौतिक समस्या है वह समस्या, वह दुख है जो दूसरे प्राणियों से मनुष्य को मिलता है। इसमें दूसरे प्राणी मनुष्य भी हैं और दूसरे प्राणी जो विषैले प्राणी हैं, सर्प बिच्छू हैं, शेर हैं, जो मांसाहारी प्राणी हैं, जो हमारे प्राणों को, शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, उन प्राणियों से जो हमें दुख मिलता है, जो परेशानी पैदा होती है, उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। इसमें भी काफ़ी हद तक मनुष्य सामूहिक रूप से प्रयास करके और व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक कर सकता है क्योंकि मच्छरों से बचने के लिए हमने आविष्कार कर लिए, वन्य प्राणियों से बचने के लिए हमने हथियार बना लिए। बहुत हद तक हम इस प्रकार के प्राणियों से आज ज़्यादा पीड़ित नहीं होते हैं, लेकिन एक नए रूप में यह जो आदि भौतिक दुख है, जो दूसरे प्राणियों से प्राप्त होने वाला दुख है, इसको हम अभी भोग रहे हैं, जो महामारी के रूप में हमारे सामने आ रहा है। एक तीसरे जो प्रकार का जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख है, वो व्यक्ति का अपना दुख है, लेकिन वो इस प्रकार का दुख है, वो इस प्रकार की समस्या है कि जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वे पूरे समाज के लिए समस्या बन जाती हैं। आध्यात्मिक समस्याएं आत्मिक उन्नति का न होना, जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, धैर्यहीनता, इस प्रकार की जो न्यूनताएं होती हैं वे उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम गंभीरता से विचार करें, ये व्यक्तिगत समस्याएं ही सामाजिक समस्या बनती हैं। अगर मेरे अंदर न्याय की प्रवृत्ति नहीं है, अगर मेरे अंदर क्रोध की भावना है, तो यही मेरी समस्या पूरे समाज की समस्या बन जाएगी। अगर मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर संग्रह की प्रवृत्ति है, तो जो कुछ मुझे मिलेगा मैं उसको अपने पास संग्रह करता जाऊंगा और इससे दूसरे लोग अभाव से पीड़ित रहेंगे। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है तो जो विद्या, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है मैं दूसरों तक पहुंचाने में संकोच करूंगा। इस प्रकार से आध्यात्मिक समस्याएं ही सामाजिक समस्या बनती हैं। इसको हम आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि व्यक्ति की निजी समस्याएं हैं, ऐसा कहकर के वो सामाजिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, और
सामाजिक समस्याओं का मूल कारण व्यक्ति ही है, व्यक्ति के अंदर है, और व्यक्ति के अंदर की समस्या का समाधान किए बिना सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रयास करना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी पौधे को, पादप को जड़ में पानी न देकर के उसके पत्तों में पानी देकर उसको पल्लवित करने का प्रयास करना। भ्रष्टाचार का मूल कहाँ पर है? हम इसको ढूंढते रहेंगे, समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, राजनीति में भ्रष्टाचार फैल रहा है, लेकिन उसके मूल में समाज का जो तत्व है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर जब तक बेईमानी की विचारधारा गहरे तक अंदर तक घर करी हुई है, तो हम ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति बीमार रहे और समाज स्वस्थ रहे। इसलिए हमारे वैश्विक दृष्टिकोण ने यह कहा कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे और तभी समाज की समस्याओं से निजात मिल सकती है। ये व्यक्ति की समस्याएं क्या हैं? इस व्यक्ति की समस्या को भी उन्होंने बताया, जैसे हमने पहले कहा कि अज्ञान इनके सबके मूल में है, तो योग दर्शन में बताया इस बारे में कि ये जो अज्ञान है ये 5 प्रकार का है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। विचार करने के लिए ये बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि अविद्या तो वह है कि जो वस्तु, जो परिस्थिति जैसी है उसको हम वैसी नहीं समझ पाते हैं। परिस्थितियों का ठीक से आकलन किए बिना न तो जीवन में आनंद प्राप्त किया जा सकता है और न ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जो वस्तु हमारे लिए संपत्ति है उसको हम संपत्ति समझते नहीं हैं, और जो वस्तु हमारे लिए स्थायी रूप से उपयोग करने के योग्य नहीं है उसको हम अपने पास संग्रह करना चाहते हैं। जो अपवित्र है उसको हम पवित्र समझते हैं, जो पवित्र है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार हम दुख को ही सुख समझते हैं। जैसे इस महामारी के अंदर जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर कई अनुशासन लागू किए गए, नियम लागू किए गए। ऐसे ही किसी विद्यालय में, किसी शिक्षण संस्था में कुछ नियम होते हैं जिसमें व्यक्ति का एक दृष्टिकोण तो यह होता है कि पूरी सामूहिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए मैं इस अनुशासन, इस नियम का पालन कर रहा हूं, और एक दृष्टिकोण यह होता है कि वह उसको हमेशा बंधन में समझता है अपने आप को। अब अगर व्यक्ति में समस्याएं नहीं होती तो संभवतः इतना बड़ा लॉकडाउन संसार में लगाने की जरूरत ना होती। एक बार उसको बता दिया जाना ही काफी होता कि यह समस्या है, यह बीमारी है, इससे इस प्रकार से बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग से बचा जा सकता है, और वह अपने आप उन नियमों का पालन करता। लेकिन विडंबना है कि व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए राजसत्ताएं, समाज प्रयास कर रहा है, और यह व्यक्ति के प्राण बचाने का प्रयास व्यक्ति के ऊपर बल प्रयोग करके किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति के अंदर जो सोच है वह यह है कि वह जो परिस्थिति, जैसी अनुकूल परिस्थिति है उसको उस रूप में नहीं देखता है। यह अविद्या है। और दूसरे प्रकार का रोग बताया है अस्मिता। अस्मिता यह है कि जैसे कृष्ण महाराज ने गीता में कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करते जाओ और तुम फल को तय करने के, नियत करने के अधिकारी नहीं हो, तुम कर्म करने के अधिकारी हो। कितनी ऊंची आनंद देने वाली मनोवैज्ञानिक बात है अगर संसार इस बात को समझ ले कि काम किया, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व है उसको पूरी निष्ठा संकल्प के साथ पूरा किया, और उसके बाद निश्चिंत, उसके बाद आपकी समस्या खत्म। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति अपने जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व है उसको करने में, उसको पूरा करने में इतना प्रयास नहीं करता, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करता। हाँ, फल को प्राप्त करने के लिए चिंतित होता है। हम हर व्यक्ति, हम सभी इसके अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं जिस समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं उसी समस्या के लिए समाज को दोषी ठहराते हुए मिल जाएंगे। आप इस बात को सोच करके देखिए, जिस समस्या के लिए हम खुद भीड़ में शामिल हैं, मार्केट में भीड़ में शामिल हैं, रेलगाड़ी में, ट्रेन में, मेट्रो में भीड़ में शामिल हैं, और हम खुद शिकायत करते मिल जाएंगे कि इतनी ज्यादा भीड़ है, सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है। तो ये जो अपने आप को जोड़ करके देखने की वृत्ति है,
यह व्यक्ति की समस्या है जो समाज की समस्या बनती है। और तीसरे नंबर पर राग है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसी को चाहते हैं, वह वस्तु समाज के लिए कितनी भी हानिकारक क्यों ना हो, हमारे लिए स्वयं के लिए कितनी हानिकारक ना हो, हम उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता की दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि वह हमें अच्छी लगती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको राग कहते हैं। यह भी एक अविद्या है। हम यह चाहते हैं ये हो जाए, हम यह चाहते हैं। अब आप अगर जमीन से जुड़े हुए शिक्षक गण हैं, विद्यार्थी हैं, तो मौसम बदलता है, वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से बदलता है। किसी के कहने से, किसी की सुविधा से तो बदलता नहीं है, प्रकृति के अपने नियम हैं। अब ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे कि पूरी दुनिया गर्मी से पीड़ित है, वर्षा होने को है, एक व्यक्ति रोएगा ये कोई वर्षा का टाइम है, ये वर्षा क्यों हो रही है, अभी वर्षा होने का टाइम था क्या। भाई पूरे विश्व की समस्याओं के लिए आप केवल अपना ही दृष्टिकोण क्यों रखते हैं? आप पूरे विश्व की दृष्टि से इसको देखना होगा। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना होगा और व्यक्ति प्रत्येक हितकारी नियम को पालने में हम स्वतंत्र हैं। जो पूरी दुनिया के, पूरे समाज के हित के नियम हैं उनको पालना है, चाहे हम उसके लिए थोड़े से पीड़ित भी क्यों ना हो जाएं। तो इसी प्रकार से द्वेष है, जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती उससे हम दूर भागते हैं, चाहे वह नियम है चाहे वह कानून है। और 5वें नंबर पर जो दृष्टिकोण जो बताया, समस्या का वर्गीकरण किया, उसको अभिनिवेश कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमर जीवन प्राप्त करेगा, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इसको हम अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक धरातल पर देखें तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो सुविधा मेरे पास है वह मेरे पास हमेशा रहेगी। तो ये समस्या का मूल कारण है। हम जब उस सुविधा से, उस सुख के साधन से इतने हद तक जुड़ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यह हमेशा हमारे साथ रहे। और इसी के बारे में बोला, गीता में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसको देखिएगा कि काम है ईशा क्रोध है ईशा रजोगुण समुद्भवा। जब कोई वस्तु, जो इच्छित वस्तु हमें नहीं प्राप्त होती है या दूर हो जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, और उससे मति विभ्रम होता है, और उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है, और उसके बाद व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि एक आयु विशेष में शरीर की क्षमताएं जब संपूर्ण होती हैं तो व्यक्ति जिन सुखों का आदी हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वे सुख भी उसके पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसके अंदर उस सुख का उपयोग करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। यह एक यथार्थ है, और इस यथार्थ को समझ लेना समस्याओं का समाधान है। लेकिन जो ये अभिनिवेश नाम की अविद्या है, अभिनिवेश नाम का जो अज्ञान है, ये वो अज्ञान है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो सुविधा अब मेरे पास है वह सदा मेरे पास रहने वाली नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य महाभारत में पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हम यह सोचते हैं कि यह सब दूसरों के लिए है, मेरा कभी भी नंबर मरने में आने वाला नहीं है। तो ये जो यथार्थ है जीवन का कि सभी सुविधाएं जो हमें अब प्राप्त हैं सभी सर्वदा के लिए हमारे पास रहने वाली नहीं हैं, इसलिए हम उनका उपयोग करें, जीवन को सुखमय बनाएं, लेकिन अपने आप को उनका आदि न बनाएं। इस प्रकार से जो वैश्विक दृष्टि से, जो सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति के कारण से जो समस्याएं पैदा होती हैं, अगर व्यक्ति के विकास के लिए, अगर व्यक्ति के अंदर के विकास के लिए हमारे स्वदेशीय चिंतन को जाना जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो एक अवस्था आती है जब व्यक्ति एक टोटली क्वालिटी पर्सन बनता है। उसकी पर्सनैलिटी का समुचित जो चित्र है वो उपस्थित होता है,
वो उसके वस्त्रों से नहीं देखा जाता, उसके बालों से नहीं देखा जाता, उसकी टाई से नहीं देखा जाता, वो उसके आंतरिक चरित्र से देखा जाता है। और तब जो सोच उस व्यक्ति की उत्पन्न होती है वो पूरे समाज के लिए हितकारी होती है, और व्यक्ति के कारण से जो समाज में समस्याएं पैदा होती हैं उनमें कमी आती है। उस सोच को एक छोटे से श्लोक के माध्यम से बताया कि जो विशेष बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विशेष और अलग, जो सामान्य से विशेष गुण रखने वाला व्यक्ति है, उसको संस्कृत साहित्य में पंडित कहा गया है। तो वहां पर बताया कि मातृवत परदारेषु, देख लीजिए आप कितनी समस्याएं इस श्लोक से जुड़ी हुई हैं। मातृवत परदारेषु, बलात्कार की, अपहरण की, माता के समान दूसरों की स्त्रियों को, परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान, लूटपाट की, भ्रष्टाचार की, जितनी भी जन सरोकार की समस्याएं हैं, स्त्री की हैं, धन की हैं। व्यक्ति माता के समान दूसरे की स्त्री को और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और संसार के आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में अपने आत्मा के समान। यह पश्यति, जो देखता है, सपंडिता, वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही बुद्धिमान मनुष्य होता है। तो यह सोच केवल सोच ना रहे, बल्कि यह आत्मसात की जाए, हमारे व्यवहार और आचरण में यह सोच प्रविष्ट हो जाए, इसका उपाय हम सबको करना चाहिए। और जिसको हम नैतिकता कहते हैं, उत्तम चरित्र कहते हैं, उसकी शिक्षा, उसके आचरण की शिक्षा, जो कि हमारी शिक्षा पद्धति में प्राचीन काल से समाहित होती थी, उसको शामिल किया जाए। और कम से कम हम में से अधिकतर लोग एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम इसका अपने यहाँ यत्किंचित प्रयोग अवश्य ही कर सकते हैं, और संसार की विकट समस्याओं के समाधान में एक बूंद के समान भी अगर हम योगदान कर सकते हैं तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में होना सफल होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।